हम ये कहें कि अब चेक पोस्ट भी खुलने वाले हैं, वो भी अगले 30 दिन के अंदर, तो हैरान मत होइए, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप जबलपुर के वकील साहब को सुनिए। 19 चेक पोस्ट की बंद करने के आदेश थे, उन्हीं चेक पोस्ट को चालू करने के लिए निर्देश हुए हैं। अगर चालू नहीं होता है तो हम इसे माननीय उच्च न्यायालय के पास फिर एक पिटीशन लाएंगे। हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने साफ आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर सभी चेक पोस्ट दोबारा शुरू किए जाएं। फोटो क्यों खींचा? कोई गुनहगार है क्या? हम जावत दियो स्पीड की जावत दियो स्पीड की जावत। भ्रष्टाचार के अड्डों को चालू ना किया जाए। पूरे देश में कोई भी चेक पोस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें हजम नहीं हुई। एक बार तो गुस्साए ड्राइवर्स ने मिलकर पोस्ट में आग तक लगा दी। सच्चाई ये है कि चेक पोस्ट खुले या चेक पॉइंट, अवैध वसूली का खेल कभी रुका नहीं। 30 जून 2024 में जब सीएम ने आदेश दिए कि चेक पोस्ट तो बंद हो गए। क्या हुआ है छोटू, क्या हुआ है? गाड़ी स्टार्ट करो, तुम आओ, कोई नहीं रुकाएगा। आओ तुम आओ यार, गाड़ी स्टार्ट करो। ये देखो, फोन दो ना, फोन क्यों नहीं दे रहे हो? रुक फोन दो तुम, फोन दो। ये कोई बात थोड़ी ना हुई, फोन दो। चलो फोन दो उसका। भाई काहे नहीं फोन दे रहे हो आप लोग? तो आड़ा लगा ना, तू क्यों आड़ा लगा? क्या हुआ? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। दादागिरी है। हर मालिक अपने ड्राइवर को बोलने लगा, आराम से जाओ, कोई नहीं रोकेगा क्योंकि चेक पोस्ट तो बंद है। नहीं जाना है उसने फोटो क्यों खींचा? कोई गुनहगार है क्या? हम रोको जाता नहीं। ये एमपी बॉर्डर बंद है, फिर भी इधर मगजमारी कर रहे हैं। मोहनलाल यादव जी, मैं आपको टैग कर रहा हूँ। ये सभी फोटो खींच के मोहनलाल यादव जी और एमपी के गृह राज्य मंत्री आप देखने का, ये इधर खुलेआम बदमाशी कर रहे हैं। जावत दियो स्पीड की जावत दियो स्पीड की जावत। कितना पैसा लिया? कितना? देखो, ये गाड़ी के पास से 500 रुपया लिया है। ये एमपी बॉर्डर है। अरे चेक पोस्ट तो बंद हो गए, लेकिन चेक पॉइंट तो खुले हैं। चुनौती निगरानी की है, क्योंकि सच्चाई ये है कि चेक पोस्ट खुले या चेक पॉइंट, अवैध वसूली का खेल कभी रुका नहीं। रुकिए, अगर हम ये कहें कि अब चेक पोस्ट भी खुलने वाले हैं, वो भी अगले 30 दिन के अंदर, तो हैरान मत होइए, सब बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आप जबलपुर के वकील साहब को सुनिए। शासन को निर्देश दिया है 30 दिनों के अंदर जितने भी चेक पोस्ट थे, जिन्हें शासन ने अपने आदेश 3/1/2023 के क्रमांक से अंडरटेकिंग देते हुए कहा था कि हम उसे चालू करेंगे, पर 2023 से लेकर अब तक उन्हें चालू नहीं किया गया था, उसकी कंप्लायंस नहीं की गई थी। उसी कंप्लायंस करने के लिए आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित करते हुए शासन को 30 दिन का निर्देश दिया है कि वो उसे चेक पोस्ट को चालू करे और जो भी मोटर व्हीकल के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को कड़ी से कड़ी पालन करवाएं और जितने भी ओवरलोडिंग हैं, वाहन जा रहे हैं बिना परमिट के, बिना लाइसेंस के, बिना इंश्योरेंस के, उन सभी और उन चालानों को एकदम पूर्णतः पालन करवाया जाए। उसे उन्हीं चेक पोस्ट को चालू करने के लिए निर्देश हुए हैं। अगर चालू नहीं होता है तो हम इसे फिर माननीय उच्च न्यायालय के पास फिर एक पिटीशन लाएंगे। भानु प्रकाश विश्वकर्मा, एडवोकेट, जबलपुर हाईकोर्ट। नमस्कार, आप सबका स्वागत है ट्रांसपोर्ट टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा सैनी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो आपने सुना कि मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट को लेकर बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट की जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने साफ आदेश दिया है कि 30 दिनों के अंदर सभी चेक पोस्ट दोबारा शुरू किए जाएं। जब 1 जुलाई 2024 से इन्हें बंद किया गया था, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट को दखल देना पड़ा? याद कीजिए, जब मुख्यमंत्री के आदेश पर पूरे प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए थे। दलील दी गई, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लंबी लाइनें खत्म होंगी, डीजल की बर्बादी रुकेगी। लेकिन क्या सच में ये हुआ या फिर जमीन पर कहानी कुछ और ही थी? ड्राइवर्स बताते हैं, चेक पोस्ट बंद होने के बाद उन्हें हाईवे से अंदर घुमाया जाने लगा। विवाद बढ़े, सिस्टम पर सवाल उठे। एक बार तो गुस्साए ड्राइवर्स ने मिलकर पोस्ट में आग तक लगा दी।
तो क्या चेक पोस्ट बंद होने से सिस्टम सुधरा या और बिगड़ गया? इस पूरे मामले को लेकर सतना के रहने वाले रजनीश त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। उनका कहना था ओवरलोडिंग बढ़ गई है, नियमों का उल्लंघन बढ़ा है, सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा, हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद विधि विशेषज्ञों की राय लेकर न्यायालय के आदेश के मुताबिक आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन्होंने कहा, पहले ही केंद्र स्तर पर चेक पोस्ट हटाने की दिशा में कदम उठाए जा चुके हैं, ऐसे में इन्हें फिर से शुरू करना तर्क संगत नहीं है। राज्य सरकार पहले ही आदेश दे चुकी है कि ओवरलोडिंग की जांच टोल प्लाजा पर की जाएगी। ऐसे में अब चेक पोस्ट दोबारा शुरू करने का औचित्य समझ से बिल्कुल परे है। ऐसा ही कुछ कहना है सीएल मुकाती जी का, जो एएमटीसी के मेंबर हैं। सुनिए। परिवहन चेक पोस्ट जो चालू करने के पुनः आदेश दिए गए हैं, उस आदेश का हम सम्मान करते हैं और प्रदेश में वाहनों की चेकिंग होना चाहिए, ये बात भी सच है। पर वाहनों की चेकिंग चेक पोस्ट पर बैठ कर नहीं की जाए, वाहनों की चेकिंग रोडों पर घूमते फिरते रेंडमली चेकिंग की जाए। और डिजिटल युग में फिजिकल चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है, डिजिटल आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं, तो डिजिटल चेकिंग होनी चाहिए। टोल नाकों के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगाकर, टोल वेव ब्रिज लगाकर, जिस तरह से ओवरलोड को रोकने के लिए अभी केंद्र सरकार ने आदेश दिए हैं, तो मध्य प्रदेश के और देश के सभी टोल टैक्स ओवरलोड पर 4 गुना पेनल्टी लगाएंगे। इसी तरह के हमारे ऊपर जीपीएस लगाया गया, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई गई, वीएलटीडी लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी वाहनों को ट्रैक करते रहते हैं और जांच करते रहते हैं, और इसी तरह की जांच होना चाहिए। और हम भी इस जांच के पक्ष में हैं और माननीय उच्च न्यायालय से हम फिर निवेदन करेंगे और रिव्यू पिटीशन लगाएंगे कि आदेश के ऊपर पुनर्विचार किया जाए और इन भ्रष्टाचार के अड्डों को चालू ना किया जाए। सीएल मुकाती, चेयरमैन आरटीओ एंड ट्रैफिक कमेटी, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, नई दिल्ली। तो सुना आपने, उनका साफ कहना है, जब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, देश डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, तो फिर पुराने सिस्टम को वापस लाने की जरूरत क्या है। उन्होंने आगे कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने की तैयारी में हैं, ताकि भविष्य में सौरभ शर्मा आरटीओ जैसे मामले दोबारा सामने न आए। वो मामला याद है ना, जिसमें छापेमारी के दौरान घर से किलो के हिसाब से सोना बरामद हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री बलमलकीत सिंह जी ने भी इस बारे में बहुत कुछ कहा है। क्या उनका कहना है सुनाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी आप अभी भेजिए 90-831-90-831 पर। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। एएमटीसी के पूर्व अध्यक्ष श्री बलमलकीत सिंह कहते हैं कि चेक पोस्ट भ्रष्टाचार के बड़े अड्डे बन चुके हैं। डीजल की खपत बढ़ती थी, घंटों लाइन लगती थी। सुनिए। बताना चाहेंगे कि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके थे। लंबी लंबी कतारें लगती थी, डीजल की बर्बादी होती थी और करोड़ों रुपए की वाहतुकदार से वसूली की जाती थी। बड़े परिश्रम के बाद और जो केंद्र सरकार की एक गाइडलाइंस है कि पूरे देश में कोई भी चेक पोस्ट नहीं होना चाहिए, जैसे कि काफी राज्यों में नहीं है। ये चेक पोस्ट बंद हुए थे, लेकिन कुछ लोगों को ये चीजें हजम नहीं हुई। उन्होंने ये याचिका लगाई और याचिका का जो ऑर्डर है अपने पक्ष ने कोर्ट ने सुनवाई करके दिया है। हम बताना चाहेंगे कि जो भी ओवरलोडिंग होती है वो जो दूसरे प्रदेश से गाड़ियां मध्य प्रदेश में आती हैं उन पर बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जगह जगह पे टोल नाके हैं, वहां पर वेइंग मशीन लगी हैं। अगर गाड़ी ओवरलोड होगी तो उससे कई गुना ज्यादा टोल वसूला जाता है और वो सिस्टम वाहन से अपडेट है और गाड़ी मालिक को ऑटो जनरेटेड सिस्टम होने के कारण ओवरलोडिंग का चालान होगा। जो ओवरलोडिंग हो रही है और प्रदेश में हो रही है, ये कहीं ना कहीं कमजोरी है परिवहन डिपार्टमेंट की, कि उन्होंने खुलेआम छुट्टी दे रखी है ओवरलोड व्हीकलों को। तो अब तस्वीर साफ है, एक तरफ कोर्ट का सख्त आदेश, दूसरी तरफ सरकार की दुविधा और बीच में फंसा देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ड्राइवर। दरअसल राज्य सरकार ने 30 जून 2024 के बाद प्रदेश भर में आरटीओ चेक पोस्ट बंद कर दिए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर यह नियम 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया था और इसके बाद परिवहन विभाग ने जांच व्यवस्था समाप्त कर दी थी, जिससे सड़कों पर निगरानी को लेकर सवाल उठने लगे थे। चेक पोस्ट बंद हुए थे वसूली रोकने के नाम पर, लेकिन अब वही चेक पोस्ट फिर से खोलने का आदेश कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी या फिर पुराना खेल फिर शुरू होगा? फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मैं अपने गाड़ी का
गाड़ी का बीमा जो है ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था। मेरी गाड़ी की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसके बाद जो है कि पूरा पेमेंट हमको मेरे अकाउंट खाते में आ गया था। सभी गाड़ी मालिक या ड्राइवरों से अनुरोध करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट मॉल से ही बीमा करावें। धन्यवाद।